तो आई ज्यादा होगा तो वी भी ज्यादा होगा, वी ज्यादा होगा तो उसमें लाइंस भी ज्यादा होंगी, लाइंस ज्यादा होंगे, लाइंस टोटल लाइंस को जो जाती है उससे थ्रू पास होती है उन्हीं को फ्लास्क बोलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरणा मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सेकंड क्लास। तो क्या था, हमने क्या किया था, अप्रॉक्स हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो जहाँ कॉन्सेप्ट हमने छोड़े थे वहीं से क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या था, हमने कर लिया था कल स्वयं प्रेरण तक, याद है? मैंने सिखाया था तुम्हें स्वयं प्रेरण। स्वयं प्रेरण तो हो गया था ना अपना। क्या था स्वयं प्रेरण? कुंडली थी, याद दिलाऊं याद क्या था? तो स्वयं प्रेरण से, स्वयं प्रेरण तो समझ लिया था ना। चलो वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, कॉरिलेशन बना रहेगा। होता क्या है, स्वयं प्रेरण सब कुछ कल बता दिया, बस रिवाइज करा दो एक बार। स्वयं प्रेरण देखो क्या होता है, सीधी सी बात है, हमारे पास क्या हो सकता है, परिनालिका भी हो सकती है, कुंडली भी हो सकती है, और कोई भी परिपथ हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। कुंडली भी हो सकती है, परिनालिका भी हो सकती है, कोई और भी परिपथ हो सकता है। हमें तो ये पता है एक परिपथ होगा और उसमें हमें क्या करना है, करंट फ्लो करा के फ्लास्क में चेंज करना है। हमारे पास क्या थी, एक कुंडली ली थी हमने कल, आप ले कुछ भी सकते हैं, राइट? क्या थी हमारे पास, एक कुंडली थी इस तरह से, ठीक। और इसमें क्या किया था हमने, एक बैटरी लगाई थी बैटरी। बैटरी लगाने से क्या हुआ था, इसमें करंट फ्लो हुआ था। ये माइनस होता है अपना, ये प्लस होता है। प्लस से ऐसे तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए थे, आज भी रिवाइज करा देता हूँ। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली जिसने ये सीख लिया समझ आ जाएगा। फिर हमें पता है कि फ्लास्क का फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ा था हमने, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए कोस थीटा होता है। बी का फॉर्मूला हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कुंडली के लिए बी क्या, कुंडली के लिए बी क्या होता है, याद है कुछ? म्यू एन आई वाई 2 और आर, ये होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस पूरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या रहता है हमारा, कि हमें फ्लास्क में चेंज कराना है। किसमें चेंज कराना है, फ्लास्क में चेंज कराना है। जब हम फ्लास्क में चेंज कराते हैं तो सीधी सी बात है, फ्लास्क में चेंज होने से हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये हम कल सीख चुके हैं। तो कैसे होता है, अब हमें पता है फ्लास्क में चेंज से क्या होता है, हमारा विद्युत वाहक बल आ जाता है। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फ्लास्क में चेंज तो नहीं करा रहे, पहले हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास चुंबक होता है, तो चुंबक की हम गति कराते हैं तो फ्लास्क में डायरेक्ट चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करना, हमें यहाँ पे धारा के थ्रू, करंट के थ्रू फ्लास्क में चेंज करना है। करंट में चेंज करेंगे तो तब फ्लास्क में चेंज करना है। वहां पे क्या था, चुंबक को गति करा रहे थे तो फ्लास्क में डायरेक्टली चेंज दिख रहा था। ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। बस पूरे चैप्टर में यही तो है, अन्योन्य प्रेरणा स्वयं प्रेरणा। ऐसे थी कोई कुंडली, आप क्या कर रहे थे, आप एन एस इस तरह से क्या कर रहे थे, इसे मूव करा रहे थे। क्या करा रहे थे, मूव। तो यहाँ पे तो देखो डायरेक्टली फ्लास्क में चेंज दिख रहा था ना। यहाँ पे डायरेक्टली चेंज नहीं दिखेगा, यहाँ पे हमारी आई फ्लो हो रही है। तो वायु सैवर्ट के नियम से आपने क्या पढ़ा था, आई फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है ना। तो अगर हम आई में चेंज करें तो वी में चेंज हो जाएगा, अगर वी में चेंज होगा तो फ्लास्क में चेंज हो जाएगा। कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पे तो हम चुंबक की गति करा के डायरेक्ट फ्लास्क में चेंज कर रहे थे, यहाँ पे जो करेंगे करंट में चेंज करा के तब फ्लास्क में चेंज करेंगे। बात क्लियर है? देखो कैसे हमने क्या किया, हमने इसमें करंट फ्लो कराया, तो ये तो मानते हो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके अराउंड क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, ये तो बात सबको समझ आती है।
क्या जैसे ही आप इसमें क्या करंट फ्लो कराओगे तो आपने बायो सावर्ट के नियम से पढ़ा था, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय, यहाँ पे किसी को कोई डाउट, V उत्पन्न हो गया, धारा आई फ्लो हुई, धारा आई फ्लो होने से क्या हुआ हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र B आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, हमने आई में चेंज किया, हमने किस में चेंज किया, आई में, तो आपको पता है जैसे ही आप आई में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, बी में चेंज। ये कोरिलेशन पहले बताया था मैंने, जैसे ही आई में चेंज होगा बी में चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक मतलब ये है धारा में चेंज करने से, सबसे पहले चैप्टर में मैंने यही सिखाया था कोरिलेशन, एक चीज से दूसरा, दूसरे से तीसरा किस तरह से चेंज होता है। आपको पता है अगर आई आपने चेंज किया, करंट को चेंज किया, तो वी मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर, फाई किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे। तो आई चेंज हुआ तो आई चेंज होने से वी चेंज हुआ, अब जब बी चेंज हुआ तो फाई चेंज हुआ। तो हम यहाँ पे जो फाई को चेंज करा रहे हैं, दोनों में समझ आ रही है ना, यहाँ पे चेंज करा रहे हैं इसे गति करा के डायरेक्टली, देखो डायरेक्ट फ्लैश दिख रहा है, डायरेक्ट इसकी मूव कराओगे तो डायरेक्ट चेंज होगा। यहाँ पे हम आई में चेंज करेंगे, आई में चेंज होने से वी में चेंज होगा, वी में चेंज होने से फाई में चेंज होगा। कुल मिला के हमने करना फाई चेंज है, क्योंकि ई बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनाने के लिए, विद्युत वाहक बल बनाने के लिए हमें सीधी सी बात है फाई में चेंज ही चाहिए, चाहे हम डायरेक्ट करें चाहे आई में चेंज करा के करें। यहाँ तक फिल्म क्लियर है, माइंड सेट एकदम। अब देखो जैसे आप आई को चेंज करोगे, आई को चेंज करोगे तो यहाँ पे जो V बना है ये भी क्या हो जाएगा, चेंज। जैसे ही आप आई को क्या करोगे, चेंज करोगे, आई को चेंज करोगे, आई को चेंज करने से V चेंज हो जाएगा। जब V चेंज होगा यहाँ पे तो इनसे निकलने वाली फ्लास्क में चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जितना सॉलिड होगा इतनी उसमें रेखाएं ज्यादा होंगी, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। मान लिया एक मैग्नेटिक फील्ड है कम, तो उसमें रेखाओं की संख्या कितनी होगी, कम होगी। एक मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ा, तो उसमें लाइंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स क्या होगा कि जब आप आई को बढ़ाओगे, कम भी कर सकते हो बढ़ा भी सकते हो, आपकी मर्जी है, हमें तो फाइव में चेंज करना है, ये सब बता चुका हूँ। जैसे ही आप आई की वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो सीधी सी बात है आई इंक्रीज करने से वी इंक्रीज होगा, वी इंक्रीज होने से लाइन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, तो लाइन बढ़ेगी तो फ्लास्क में चेंज हो रहा। अरे फ्लास्क में चेंज का मतलब, फ्लास्क का मतलब मीन्स ही क्या होता है, इन लाइनों का नंबर, लाइनों की टोटल नंबर, उसी तो क्या बोलते हैं हम, फ्लास्क बोलते हैं। तो रेखाओं में लाइन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो वी में चेंज हो गया। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे फाइव में चेंज होगा, रेखाओं में चेंज होगा, लाइंस में चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, आपका ई जनरेट हो जाएगा। देखो बड़े सिंपल वर्डों में मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। यहाँ पे हम आई में चेंज करेंगे, आई में चेंज करने से वी में चेंज होगा, वी में चेंज होने से फाइव में चेंज होगा, और आपको पता है फाइव में चेंज होती है हमारा ई आ जाएगा और इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, सामने दिख रहा है आपको, मैंने डायग्राम बना के बताया। अब जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो आपको पता है, क्या पता है आपको, आपको पता है ये उसी रीजन का क्या करती है, उसी कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये किसकी वजह से जनरेट हुई है, उत्पन्न हुई है, इस आई की। अगर ये आई ना होती तो ये भी ना आती ना, क्योंकि ना चुंबकीय क्षेत्र बनता, ना आप चेंज करते, ना कुछ होता। तो इस आई की वजह से आई है, इसी का विरोध करेगी। तो इसका मतलब विरोध कैसे करेगी, इसके उल्टा चलेगी। तो जो हमने यहाँ पे करंट को जनरेट किया है, जो धारा उत्पन्न की है, वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इससे जस्ट अपोजिट होगी, अपोजिट। ये हमारी आई कौन सी है, आई कौन सी है, ये है प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। और ये क्या है हमारा, ये हमारी सर्किट में मेन धारा, जो हम मेन यहाँ पे फ्लो करा रहे थे, ये मेन आई है, ये प्रेरित है। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। अब चलें इसके कॉन्सेप्ट पे, चलें। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा, हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारी कुंडली है, क्या है, कुंडली है, जो कॉइल्स है, कॉइल्स में क्या कर रहे हैं हम, कॉइल्स में हम फ्लास्क के मान में चेंज कर रहे हैं। देखो आई में चेंज किया, फिर बी में चेंज हुआ, बी में चेंज होने से कुल मिला के किया तो फाइव में ही चेंज हमने,
तो करता हूँ 5 में चेंज रहे, फ्लास्क में चेंज कर रहे हैं, तो हमें सामने दिख रहा है कि हमने क्या किया, कुंडली से निकलने वाला जो फ्लास्क है उसमें चेंज किया। जब कुंडली से निकलने वाले फ्लास्क में चेंज किया तो उसमें क्या हो गई, एक धारा जनरेट हो गई, एक करंट जनरेट हो गया, उत्पन्न हो गया उसमें। इसी को क्या बोलते हैं, स्वयं प्रेरण। स्वयं प्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। बात समझ आ रही है। और मैंने कल भी बताया था सेल्फ इंडक्शन का मीन्स होता है खुद से सीख लेके कोई कुछ काम करना। अब देखो इसमें दूसरे की हेल्प ली नहीं ना, खुद में ही जनरेट कर ली। जैसे आप डिसाइड कर लो अंदर से कि भाई मुझे टॉप करना है, तो आपने किसी से सीख नहीं ली और आप टॉप कर दो। तो स्वयं प्रेरणा का मीन्स होता है सेल्फ इंडक्शन मीन्स सेल्फ मोटिवेशन भी क्या बोल सकते हो। अगर सिंपल वर्डों में देखें तो सेल्फ मोटिवेशन। देखो इसने सेल्फ से मोटिवेशन लिया और सब कुछ सेल्फ ही किया और यहाँ पे धारा जनरेट कर दी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम स्वयं प्रेरण मीन्स सेल्फ इंडक्शन। शायद आपके समझ आ गया होगा। बताओ मुझे कोई दिक्कत? तो जो भी यहाँ पे आपने देखा है उसी को हमें रिटर्न करना है, लिखना है। देखो स्वयं प्रेरण समझता आगे, वैसे कल भी समझा दिया था मैंने, दोबारा इसलिए रिपीट करा है। ये थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छा है। यहाँ पे देखो ये है ना, देखो यहाँ पे क्या है, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लास्क के मान में परिवर्तन किया जाए। देखो यहाँ पे फ्लास्क में परिवर्तन कर रहे हैं हम, लेकिन क्या डायरेक्ट फ्लास्क में परिवर्तन कर रहे हैं? नहीं ना, पहले आई में चेंज, फिर बी में चेंज, फिर 5 में चेंज, लेकिन कर तो 5 में ही चेंज रहे हैं। तो क्या है, देखो जब किसी कुंडली से गुजरने वाले फ्लास्क के मान में परिवर्तन किया जाता है तो देखो उसी कुंडली में क्या दूसरे में कुछ हुआ, सेल्फ करेगा जो भी करेगा, तो उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इसको स्वयं प्रेरण कहते हैं। बताओ मुझे कोई दिक्कत? यहाँ पे when the value of flask passing through a coil is changed, then induced electromotive force and induced current are generated in the same coil. This is called self induction. कोई दिक्कत? ठीक है ना, समझ आ गया। अब यहाँ पे निकाला हम स्वयं प्रेरण गुणांक मीन्स सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट समझो, ये हो गया। क्वेश्चन भी लेके आए हम कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सीधी सी बात। तो क्या करना है, समझ आ गया, ये कल भी पढ़ाया था मैंने। अब आता है स्वयं प्रेरण गुणांक क्या होता है। सेल्फ हमारा सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट होता है क्या है, उसको निकालते क्या। गुणांक तुम जानते हो, गुणांक आपने कितनी बार किया है। जब हम कुछ ऐसे करके प्रूफ करते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल का साइन आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, और उसको हटाने के लिए हम किसी को लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम गुणांक बोलते हैं, नेतांक बोलते हैं, यही तो बोलते हो ना। उसी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? उसी की बात चल रही है। देखो यहाँ पे आपने देखा, इसको दिखाते हैं हम एल से, इसको दिखाते हैं हम, इसको हम एल से दिखाते हैं। अब हम करेंगे बहुत अच्छे से। देखो ये है चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन भी इसी से होंगे, आगे वाले क्वेश्चन भी आपके इसी से होंगे। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे ये समझ आ रही है स्वयं प्रेरण गुणांक, यहाँ पे हमें इसे एल से शो करते हैं। अब ये होता क्या है, अपने माइंड से बड़े प्यार के साथ समझो, एकदम समझ आएगा। हम ऐसे तो समझेंगे नहीं, क्योंकि फिजिक्स तुम्हें पता है क्या क्या बोलता है। फिजिक्स बोलता है मुझे ध्यान से देखो और समझो। तो आपने देखा, क्या देखा, आई फ्लो कराई, क्या फ्लो कराई आपने, आई फ्लो कराई। तो यहाँ पे जो गुजरने वाला फ्लास्क है, फ्लास्क है ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मुझे बताना जरा। आई पे डिपेंड कर रहा है ना। खुद सोचो, आई होगा, आई होगा तो वी होगा, और आपको पता है वी होगा तभी तो ये लाइंस होंगी। आई बढ़ाओगे तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा तो लाइंस। ध्यान रखना, जितना सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब जितना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, इतनी ही ज्यादा लाइन होंगी। जितना दुर्बल होगा, इतनी वीक होगा, इतनी ही लाइंस कम होंगी। तो आई ज्यादा होगा तो वी भी ज्यादा होगा, वी ज्यादा होगा तो उसमें लाइंस भी ज्यादा होंगी, लाइंस ज्यादा होंगे। लाइंस, टोटल लाइंस को जो जाती है उससे थ्रो पास होती है, उन्हीं को फ्लास्क बोलते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये फ्लास्क डिपेंड किस पे किया है, इसने आई पे डिपेंड किया है ना।
तो क्या है, अगर आई को बढ़ाएंगे तो फ्लास्क और आई को घटाएंगे तो फ्लास्क, रटना थोड़ी है। सामने देखो, आई बढ़ेगा तो बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो फ्लास्क बढ़ेगा। तो किस पे डिपेंड किया इसने, आई पे। तो फ्लास्क किस पे डिपेंड करता है, आई पे। अब मान लो एक, अगर इसमें क्या होता, एक सर्कल होता, मतलब एक सर्कल होता, एक फेरा होता, एक राउंड होता ओनली, तो एक राउंड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, ये, इसमें n राउंड कर दे तो आपको पता है n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैं बोलूं एक बच्चे के पास 1000 रुपए है, तो आप बताइए कि 100 बच्चों के पास कितने होंगे। तो क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक का बताओ, उसके बाद जितनों का भी आपको डिफाइन करना हो आप मल्टीप्लाई कर देते। तो एक राउंड से निकलने वाला फ्लास्क कितना होगा भाई, V1। अब यहाँ पे कितना ले लिया हमने, यहाँ पे हमने कोस 0 ले लिया। तो कोस जब 0 ले लिया आपने, तो यहाँ पे फाई कितना है, हमें कितना लेना है, यहाँ पे 0 लेना है। क्या लेना है, कोस 0 लेना है। जब कोस 0 लेना है, ये तो कर दूं ना, ये तो समझ आ गया, उसका काम बचा बस ऊपर वाले का। अब देखो चैप्टर पता है, लॉजिकल, लॉजिकल है, इसलिए लॉजिक समझना जरूरी है इसका। और आते हैं क्वेश्चन, ये ऐसे चैप्टर हैं कि कुछ भी हो इससे क्वेश्चन आने हैं, तभी तो इतने अच्छे समझा रहे हो। यहाँ पे देखो क्या होगा, हाँ कुछ भी हो आने, एक से गुजरने वाला थीटा कितना है अपना, यहाँ पे थीटा कितना है बताओ मुझे, 0, क्योंकि हमें क्या लेना है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन ना सेम लेनी है। डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, सेम लेनी है। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा भाई अपना 0। जब थीटा 0 हो जाएगा तो हमारे पास फाई का मान कितना आ जाएगा, V8, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। तो एक राउंड से, एक फेरे से गुजरने वाला फ्लास्क कितना होगा, मैं बोलूं इसके अंदर n फेरे हैं, कितने, n फेरे हैं। तो आप क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n फेरे राउंड से जब निकलेगा, ये कितना है, ये 1 राउंड से, ये कितने से है, राउंड का नंबर कितना है इसमें, 1 है। एक चक्कर से, एक राउंड से गुजरने वाला ये है। मैं बोलूं अब n राउंड से बताओ, तो n राउंड में क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फ्लास्क कितना आ जाएगा, n फाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n फाई। यहाँ पे ओनली फाई जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जब फाई की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, n b a। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हमें पता है यहाँ से n फेरे हैं, कितने फेरे हैं, तो इससे गुजरने वाला फ्लास्क क्या होगा, n फाई। समझो आप, मैंने समझा दिया ना, एक फेरे से इतना होगा, यहाँ पे फेरे के नंबर कितने लिए हमने, n, तो इससे गुजरने वाला फ्लास्क ये फाई होगा या n फाई होगा, तो सीधी सी बात है n फाई होगा, n फाई होगा ना। तो यहाँ पे जो होगा वो फ्लास्क जो होगा हमारा कितना होगा, n फाई होगा। अब मुझे बताओ इतना फ्लास्क गुजर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है। आई बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि n फाई क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, क्योंकि आपको पता है अगर एक बढ़ा, एक की वैल्यू इंक्रीज की तो दूसरे की भी इंक्रीज होगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मीन्स अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो वही बात आ गई कि आप जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो कुछ लगाते हो, लगाते हो, ये तो लगाते आए हम। तो यहाँ पे जो लगाते हो उसी को बोलते हैं हम स्वयं प्रेरण गुणांक, मीन्स सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या होगा, n फाई इज इक्वल टू l आई। ये जो l है हमारा, इसी को बोलते हैं हम स्वयं प्रेरण गुणांक। यहां से हमें नॉलेज ये मिली, इसका यूज आगे भी होगा इस फॉर्मूले का, l इज इक्वल टू n फाई वाई आई। आगे जितना भी चैप्टर बचा है उसका यूज होने वाला है, एक m वाला यूज होने वाला है, एक l वाला यूज होने वाला है। अब तो समझ आ गया, अब इसकी थ्योरी करें, शायद समझ आ गया होगा, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आया भी होगा। देखो यहाँ पे आप क्या करना, हमें करना कैसे, ये बात समझ आ गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, ये समझ तो आ गया। अब मैं करूंगा तो किसी को दिक्कत तो नहीं आएगी ना। आप देखो यहाँ पे हम पहले कुंडली लेंगे, आपको ये पता, देखो यहाँ पे क्या होता है, वैसे आर्टिकल इसका आता नहीं है, आर्टिकल इसका आता नहीं है, लेकिन आर्टिकल अगर इसका नहीं आता है तो इसका मीन्स अगर आप इस तरह से समझ के नहीं करोगे तो इससे डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसका यूज करके हम डेफिनेशन बनाने वाले हैं।
क्या बनाने वाले? डेफिनेशन बनाने वाले, और डेफिनेशन इंपोर्टेंट है तो वो होंगी नहीं। दूसरी बात ये है कि इससे नेक्स्ट जो होगा वो भी इसी पे डिपेंड करता है। तो हम इसको आप आर्टिकल की फॉर्म में याद ना करें, लेकिन करना प्रूफ ऐसी जैसे मैं करा दिया। जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे लिया भाई हमने एक कुंडली ली। क्या लिया हमने? यहाँ पे कुंडली ली। देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे एक भी पॉइंट ना इसका वो मत करो, मतलब इग्नोर मत करो। यहाँ पे हमने एक कुंडली ली, फेरे कितने हैं इसमें भाई? राउंड कितने? n राउंड है। इसमें कितना करंट फ्लो है? I करंट फ्लो है, I करंट फ्लो है, ठीक है। अब क्या है, एक कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है? I धारा I प्रवाहित हो रही है कुंडली में, प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स फाई है। क्या है? प्रत्येक फेरे से, ये समझा चुका हूं ना, एक फेरे से कितना 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 होता है? अभी मैंने बताया था फाई होता है, एक राउंड से होता है फाई, और n राउंड से होता है n फाई। अभी हम कर चुके हैं ना, वही तो कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको पता है पहले क्या करते हैं हम, नॉर्मली यहाँ पे लेते हैं डायग्राम को जिससे हम प्रूफ करते हैं और उसका इंट्रो लिख देते हैं। इंट्रो में आप अच्छे से सीख चुके हैं अब, तो ये तो मुझे कॉन्फिडेंस है इतना आप तुम पे कि इस काम को तुम कर दोगे। जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे लिखना है। लिख रहा है क्या? देखो एन फेरे, यहाँ पे कुंडली है तो हमने लिख दिया एन फेरे, धारा आई प्रवाहित हो रही है, और क्या है इसमें प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है? फाई है। फाई आपको पता है कैसे बनाते हैं हमने, यहाँ पे हिंदी में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, फाई अपना ये होता है। ये क्या, लेट अस एज्यूम दैट देयर इज ए कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स एंड I करंट फ्लो क्या थ्रू इट, द फ्लास्क पासिंग थ्रू ईच टर्न ऑफ द कॉइल इज 5 है। देखे आप यहाँ पे, देखो गुजरने वाला फ्लास्क कितना है? 5 है। यहाँ तक तो समझ आ गया। कितना कैसे निकालोगे आप? अभी निकाल के बताया मैंने। 5 इज इक्वल टू क्या होगा? VA। किसी को डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चलो, आप क्या चले, आप देखो क्या होगा जब कुंडली में क्या है, एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली में स्व प्रेरण गुणक। अच्छा डेफिनेशन आगे तो क्या होगा? ये हो गया, ये हो गया ना। देखो यहाँ पे इसको ना मुझे बहुत समझाना पड़ रहा है क्योंकि ऐसा ये यहाँ पे देखो, ये 5 हो गया। अब किससे निकालेंगे हम? n फेरों से निकालेंगे। कितने? n टर्म्स में कितना होगा? अगर हम n टर्म्स से देखेंगे तो n टर्म्स से कितना होगा? n5 होगा, n5 होगा ना। अब क्या होगा? n5 होगा। n5 किसके इक्वल होगा? अभी हमने देखा था n5 किसके इक्वल होगा? I के। जब आप n5 लगाओगे उसके बाद इसे हटाओगे तो क्या आ जाएगा? Li। अब आपको L ही तो निकालना है, तो L क्या होगा? n5/I। बस यही आपको करना था, इसमें लॉन्ग नहीं है, बस n5 इज इक्वल टू ये, बस इतना। ये हो गया। अब क्या हमें डेफिनेशन निकालनी है। डेफिनेशन की कितने टाइप बताए मैंने? 2 टाइप बताए। क्या है ये आपको पता है। या तो आप रेशियो वाली थ्योरी लिख दो, या आप नीचे वाले को 1 कर लो तो लिख देते हैं, दोनों याद है। आप क्या बोल सकते हो? n5 क्या है? n5 है, क्या है n5? कुंडली से गुजरने वाला जो कॉइल से टोटल फ्लास्क, किससे? कुंडली से पास होने वाला टोटल फ्लास्क। जैसे कुंडली दिख रही थी ना अभी आपको, जितना भी टोटल फ्लास्क पास हो रही है वो n5 तो है। और I क्या है? कुंडली में जो फ्लो हो रही है, जो बह रही है वो धारा। तो आप इसकी रेशियो में भी थ्योरी लिख सकते हो। कैसे? मैंने आपको सिखाई है। ऊपर क्या है? कुंडली से गुजरने वाला कुल फ्लास्क, और नीचे क्या है? कुंडली में बहने वाली धारा। तो आप बोल सकते हो ना कि कुंडली से गुजरने वाला कुल फ्लास्क तथा कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपात को क्या बोलते हो आप? स्वयं प्रेरणा गुणांक बोलते हो। ऐसे लिख सकते हो ना, ये आपको सिखाया। यहाँ पे हम 1 करके जो लिखते हैं याद करो। मान लिया यहाँ पे I की वैल्यू कितनी हो गई? I की वैल्यू 1 हो गई। ये दोनों बहुत अच्छे से सिखाई है मैंने। I की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो आप क्या करोगे? n5 हो जाएगा अपना, 1 से डिवाइड करोगे तो कितना? 1 ही हो जाएगा। तो L5 किसके बराबर हो जाएगा? इस टाइम आप n5 को L बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। मैंने कितनी बार बताया, रुपये की वैल्यू डॉलर के बराबर हो जाए तो रुपये को डॉलर बोल दो या डॉलर को रुपया बोल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, वैल्यू सेम ही है। लेकिन ऐसा होना हो जाए तो अच्छा है। तो क्या होगा? यहाँ पे ये हो गया, लेकिन कंडीशन लगा रखी है। कब होगा ऐसा?
जब इसमें फ्लो होने वाली धारा जो करंट है वो 1 एम्पियर होना चाहिए। तो आई कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर। तो आपने देखा कि जब परिपथ में कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी है? एकांक है 1 एम्पियर है। तो जब परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर होगी तो उस टाइम पे क्या होगा? देखो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम कुंडली से गुजरने वाला जो फ्लास्क होगा वही क्या होगा? स्व प्रेरण गुणांक होगा, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट होगा। ठीक है, बात समझ आ गई? इस बात को ना तुमने लाइटली लेके निकाल दिया और मैंने डेफिनेशन पूरी बता दी। अब ठीक है, मैं बता ही नहीं, अब मैं इसको कराता हूं। हमने क्या किया बताओ मुझे? सीधी सी बात है, ये चीज सिखा चुका हूँ। नीचे वाले को अगर 1 कर दो तो ऊपर वाले दोनों बराबर हो जाते हैं। तो हम फिर बोल देते हैं कि भाई अगर कुंडली में करंट का मान, धारा का मान 1 है तो उस टाइम पे क्या दिख रहा है आपको? कुंडली से गुजरने वाला फ्लास्क जो है उसी को हम क्या बोल देते हैं? स्व प्रेरण गुणांक बोल सकते हो ना, क्योंकि अब ये 1 करने के बराबर हो गया। ऐसी डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन आपको लिखनी सिखाई है मैंने अच्छे से। देखो क्या है, जब कुंडली में एकांक धारा, एकांक का मीन्स क्या होता है? धारा की वैल्यू, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है, तो क्या है? एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो तब कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक, देखो है ना स्व प्रेरण गुणांक, इसे स्व प्रेरक तत्व भी कहते हैं। स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है? कुंडली से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लास्क के बराबर होता है। देखो ये तो लिखा है, जब आई का मान 1 है तो एल किसके बराबर है? एन फाई के कुल फ्लास्क के बराबर है, ये लिखा है हमने। देखो यहाँ पे व्हेन यूनिट करंट इज फ्लो किसमें हो रहा है? थ्रू द कॉइल्स, देन द सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं प्रेरक तत्व को, और इंडक्शन बोलते हैं प्रेरण को। स्व प्रेरण को क्या बोलते हैं? स्व प्रेरण को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, और स्व प्रेरक तत्व को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल। कोई दिक्कत बताओ मुझे? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चले। अब आता अन्योन प्रेरणा। अन्योन प्रेरणा का मतलब यहाँ तो इसने जो भी किया खुद में कर लिया, प्रेरणा ली, सीख ली, ये लिया। अब दूसरे पे बात चल रही है। अब इसका लॉन्ग आर्टिकल करते हैं, पहले स्व प्रेरणा का लॉन्ग वाला आर्टिकल करें। देखो क्या समझ तो आ गया? इसको फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अगर एल आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? एल प्रूफ करना है तो आपको एन फाई और आई चाहिए। ये चीज सिखा चुका हूं ना आपको, क्योंकि कोई भी आर्टिकल करते हैं तो उसका फॉर्मूला देख लो कि अगर भाई इस आर्टिकल को आपको प्रूफ करना है तो आपके जो फॉर्मूले में आपको जरूरत होगी उनको आपको लाना है पहले। कोई दिक्कत किसी को? समझो मेरी बात को, ये बहुत बार बता चुका हूँ कि किसी फॉर्मूले को आपको प्रूफ करना है तो जो भी, जैसे मैंने बोला था कि आप कोई चीज बना रहे हो तो जो भी उसमें चीजें लगने वाली है, जो भी कंपोनेंट्स उसमें लगने वाले हैं, तो आपको पहले वो लाने पड़ेंगे ना। जनरली मैं बोलता हूँ चाय बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? उसमें जो सामान लगने वाला है वो लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है, एल को प्रूफ करने वाले क्या करने वाले? हम एल को प्रूफ करने वाले। अगर हम एल को प्रूफ करने वाले तो सीधी सी बात है एन फाई और आई डिफाइन करेंगे पहले, फिर फॉर्मूले में रखेंगे, एल आ जाएगा। बैटरी बात क्या बोल रही हूँ मैं? क्या एल को प्रूफ करना है तो एन फाई आई चाहिए, तो पहले क्या करेंगे? एन फाई और आई को लेके आएंगे, फिर फॉर्मूले में रखे प्रूफ हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं, इसे ध्यान से देख लो। चले आ गया। अब करते हैं इसका लॉन्ग आर्टिकल। एक चीज एक और सिखा दूं मैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा और सिखा दूं कि इसे डी फाई की टर्म्स में हम चेंज कर देते हैं। किसकी टर्म्स में? डी फाई। आपको मैंने बताया था कि डी की टर्म्स में जब लेते हैं जब हमारा टाइम फिक्स होता है। जैसे मैं बोलूं कि 2 सेकंड में फ्लास्क में परिवर्तन बताओ कितना हुआ, कितना फ्लास्क चेंज हुआ, और मैं बोलूं कि 2 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच कितना चेंज हुआ। धारा वाले चैप्टर में दोनों बता चुका हूं मैं, एवरेज निकालना और डायरेक्ट किसी सेकंड पे निकालना। तो अगर ऐसे यहाँ पे भी इस तरह से आएंगे, अगर क्या होगा हम इसको फाई को बिटवीन द टाइम देखेंगे, टाइम के बीच देखेंगे, तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? डेल्टा का। जैसे आई में क्या यूज किया था? याद करो, पीछे वाली बात भूल जाते होगे तुम। आई जब हमने डिफाइन किया था तो हम क्या कर रहे थे? दो टाइम के बीच कर रहे थे, तो किसका यूज कर रहे थे? डी क्यू अपॉन डेल्टा का कर रहे थे, 2 टाइम के बीच। और जब किसी डायरेक्ट टाइम पे करते हैं तो किसका करते हैं?
डी का, दोनों का किया था, समझाया था, बहुत अच्छे से याद करो, समझाया था ना। ऐसे यहाँ पे करना है, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। अगर क्या करना है, अगर हमें क्या करना है, डायरेक्ट निकालना है किसी सेकंड पे, तो हम किसका यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। डायरेक्ट टाइम पे हो गया। अगर हम मैं बोलूँ कि 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच बताइए कि फ्लास्क में कितना चेंज हुआ, कितना परिवर्तन हुआ, तो किसका यूज करोगे, डेल्टा का। तब E इज इक्वल टू आएगा माइनस के डेल्टा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। माइंड में क्लियर है। अब मैं जो इसे थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर हम इसे किसकी टर्म्स में चेंज करें, किसकी टर्म्स में, E की टर्म्स में, तो आपको पता है E कितना होता है अपना, इसकी जरूरत पड़ जाती है किसमें, इसकी जरूरत होती है न्यूमेरिकल में। तो हमारा क्या है, माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, है कि नहीं है। ये क्या है, ये हमारा एक राउंड से, एक सर्कल से विद्युत वाहक बल एक में, अगर एन में होगा तो क्या करोगे, एन में होगा तो क्या करोगे, एन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एन से मल्टीप्लाई करें तो ये तो है 1 राउंड के लिए, कितने राउंड के लिए, 1 चक्कर के लिए। अगर एन चक्कर के लिए डिफाइन करोगे तो आपको पता है सीधी सी बात है, एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत, ये तो बहुत देर से यही बात बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या होगा, एन को अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि माइनस यहाँ पे रहने दो, एन फाई अपॉन डी टी, क्या कर सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको पता है एन फाई बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, आंखों से देखो, एल आई रख सकता हूँ ना। तो सीधी सी बात है, हम क्या रख देंगे, एल आई अपॉन डी टी। आपको पता है डी उससे कुछ नहीं बोलता जो चेंज नहीं होता, जो कांस्टेंट होता है उससे कुछ बोलता है, नहीं बोलता। ये तो उसे पकड़ता है जो चेंज होता है। ये बताया था सिंपल भाषा में मैंने कि जिसके जैसे समाकलन बताया था मैंने, याद करो कि समाकलन उसे पकड़ता है जिसपे डी होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने बोला था इंटीग्रेशन नहीं करे थे आप कि ये क्या है, ये स्मॉल एरिया है, याद कर स्मॉल एरिया पढ़ा था, ये स्मॉल एरिया पे डी लगाते हैं हम, डी ए लगाते हैं ना। तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन किसे पकड़ता है, जिसपे डी होता है, बाकी को बाहर निकाल देता है ना। बिल्कुल सेम यहाँ पे देखना है, यहाँ पे डी किसे पकड़ता है, देखो वहां पे इंटीग्रेशन पकड़ता, यहाँ पे डी पकड़ता है। डी किसे पकड़ेगा, आपको पता है ये डी दिखाता है क्या है, चेंज। डी किसे दिखाता है, चेंज को। तो भाई डी के पास वही तो रहेगा जो चेंज होगा, तो एल चेंज होगा कोई यहाँ पे नहीं ना, ये तो आपको पता है कोफिशिएंट है, ये चेंज थोड़ी होगा, आई चेंज हो रहा है, तो एल बाहर आ जाएगा, आई अंदर ही रहेगा। बताओ समझ तो आ रही है ना। देखो इस चैप्टर को सबसे ज्यादा स्लो पढ़ाने की कोशिश की है मैंने, क्यों क्यों बताओ क्यों, वो इसलिए कि इसमें अगर जिस बच्चे ने इस चैप्टर को समझ के पढ़ लिया, तो मैं गारंटी लेता हूं कि फिजिक्स का कोई चैप्टर में मान नहीं खा सकता वो, क्योंकि इतना कोरिलेट है ये चैप्टर। एक देखो फॉर्मूले कितने कितने जुड़ रहे हैं इससे, जिसने इस चैप्टर को समझ लिया तो फिजिक्स का हीरो है। यहाँ पे देखो ये हो गया। अब मैं एच को बाहर निकाल रहा हूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, एल बाहर आ जाएगा, और डी आई अपॉन डी टी। मुझे निकालना क्या है, एल, एल निकालना है, तो मैं क्या इसको डिवाइड में ले जा सकता हूँ, तो माइनस किधर आ जाएगा हमारा इस साइड, और ई आ गया ऊपर, और इसके डिवाइडेशन में क्या आ गया, डी आई अपॉन डी टी, और इसी इक्वल क्या आ गया हमारा एल। तो हम इस तरह से इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप रख लेना इसको। अब क्या होगा, ये होगा, और हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी कर दूं मैं, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी कर दूं भाई, 1, जैसा भी की थी, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ई इक्वल किसके हो जाएगा, एल के। तो यहाँ से भी एक डेफिनेशन बन सकती है, क्या है कि अगर हमारे सर्किट में, परिपथ में जो हमारा रेट ऑफ क्या है, रेट ऑफ करंट है, मतलब धारा प्रवाह की दर है, वो किसके बराबर हो जाए, 1 हो जाए, तो आपको पता है स्वयं प्रेरण गुणांक, मतलब सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर हो गया, विद्युत वाहक बल के। और कौन से विद्युत वाहक बल के, प्रेरित जो हुआ है जो प्रेरित हुआ है, जो निकला है, इंडक्शन का मीन ये होता है प्रेरणा, प्रेरित होकर कोई चीज बनना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन कि अगर हमारी क्या होगा, रेट ऑफ
क्या रेट ऑफ करंट 1 है, मतलब परिपथ में धारा प्रवाह की जो दर है वो 1 है, तो उस टाइम पे प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो किसके इक्वल है, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट के इक्वल है। कब है, जब उसमें रेट ऑफ क्या, रेट ऑफ आई, मतलब रेट ऑफ आई कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो ये रेट ही तो बोल देते हैं, जो डी आई अपॉन डी टी, तो आई और टी की फॉर्म में जो लिखा होता है उसे क्या बोलते हैं, रेट। तो कौन है इस रेट में लिखा हुआ, आई, तो ये रेट किसकी हुई, आई की। तो जब आई की रेट कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो हमारा क्या, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं। अब चले, नहीं मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक अन्योन प्रेरण गुणांक आ गया हमारा, ये आ गया ना। तो अन्योन नहीं करेंगे, अब हम स्वयं प्रेरण गुणांक के डायरेक्ट लॉन्ग आर्टिकल पे चल रहे हैं। ये समझ आ गया, चलें, किसी को कोई दिक्कत विक्कत नहीं, चलें, चलो अब आते हैं हम इसके लॉन्ग आर्टिकल पे, राइट। अब ध्यान से समझना, अब समझ आ जाएगा, शायद मेरा जहां तक आइडिया है आपको समझ आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, देखो लंबी परिनालिका का स्वयं प्रेरण गुणांक, आप समझ गए क्या निकालना है आपको, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकालना है। और किसका, इस क्या मतलब आपको यहाँ पर L की वैल्यू डिफाइन करनी है। और आप पढ़ चुके हैं कि L इक्वल होता है हमारा N फाई अपॉन आई। तो इसका मीन्स अगर आपको L का फॉर्मूला प्रूफ करना है तो L N फाई और I पहले आप लेके आओगे, मतलब पहले हम N फाई और I का, I तो डायरेक्ट होती है, सीधी बात है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम N फाई को निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इस फॉर्मूले में N फाई I की वैल्यू रखेंगे और हमारा L आ जाएगा। किसी भी आर्टिकल करने का यही तरीका होता है, आपको पता है छोटी डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला मिल जाता है। जैसे ही उससे लॉन्ग आर्टिकल करते हैं, कितनी बार मैंने बताया है, तो हम उनको पहले डिफाइन करते हैं और फिर उसमें रखे प्रूफ कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको N फाई डिफाइन करना पड़ेगा और I डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला लगाओगे और आपका L आ जाएगा। शायद ये बात समझ आ गई, तो प्रैक्टिकल करेंगे और अच्छे से समझ आएगी। हमारे पास क्या है भाई, क्या है हमारे पास, सॉलिडॉइड मीन्स परिनालिका। कैसी होती है परिनालिका, परी मीन्स परी और नली मीन्स नली, परी की नली है, नली के तरह होती है, नाली का है ना, नली की तरह। क्या होता है आपको पता है, इस तरह से बहुत से राउंड होते हैं, वो ऐसे होती है ना, आपने बुक में तो देखी होगी, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, ड्राइंग मेरी इतनी प्यारी है नहीं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे पास परिनालिका है, परिनालिका है, बोल तो रहा हूं ना परिनालिका है। अब यहाँ पे इस तरह से, तो इसमें राउंड कितने हैं भाई, एरिया होगा इसका, तो हमने देखा कि भाई इसका एरिया जो है पहले मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसका कलर थोड़ा चेंज कर लें ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको। इसके राउंड एन है, कितने राउंड है इसमें, कितने चक्कर है फेरे, एन फेरे। इसमें भाई करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है, क्लियर, आई हो रहा है। इसका जो क्या है, परिनालिका का जो एरिया उसने लिया है वो ए लिया। आप जानते हो ये तो छोटी छोटी बातें, एरिया को ऐसे ही दिखाते हैं, नंबर को ऐसे ही दिखाते हैं और करंट को, धारा को आई से ही दिखाते हैं, ये कोई नई बात नहीं। हाँ ये तो बहुत छोटी बात है, हो गई ना, ज्यादा ही छोटी, ये हो गया। तो आपको पता है जब कोई आर्टिकल करते हो तो क्या करते हो आप, पहले डायग्राम बना लेते हो, फिर डायग्राम में जो होता है साइड में लिखते हो इंट्रो की तरह। तो आपको क्या क्या दिख रहा है, शायद इतना सीख गए आप, क्या है देखो, माना कि एक L लंबाई की, और हाँ एक चीज तो रही गई इसकी मैन, कि इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ हमने L ली है, L ली है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हम क्या करने वाले भाई, हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे आई में चेंज करेंगे, स्वयं प्रेरण गुणांक मीन्स सेल्फ इंडक्शन
कॉफिशिएंट। आप जहां पे भी डिफाइन करोगे तरीका वही रहेगा जो सबसे पहले किया था। मैंने बोला था ना, ये हमेशा यही यूज होगा। क्या करते हैं हम इसमें, आई को चेंज करते हैं। आई को चेंज करने से वी में चेंज होता है, वी में चेंज होने से फाइव में चेंज होता है, फाइव में चेंज होने से ई आता है, और ई आने से आई आता है। ये फिल्म जो है हमारी, थोड़ी स्टोरी जो है, ध्यान रखना कि इससे ऐसे ऐसे होता है। स्वयं प्रेरणा गुणांक में यही करोगे आप। क्या करोगे, देखो मैं लिख देता हूँ, कभी तुम ऐसे प्यारे बच्चे हो। आई चेंज करेंगे, सी लिख रहा हूँ चेंज के लिए, आई चेंज करेंगे तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फाइव चेंज होगा, फाइव चेंज होगा तो आपके पास ई आएगा, ई आएगा तो आई आएगा। ये मूवी जहां पे भी स्वयं प्रेरणा की बात चले तो ये वाली स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। आगे चले, आपने इंट्रो विंट्रो तो कर दिया, कर दिया। अब देखो ये आ गया, अब हमें करना है स्टार्ट। क्या स्टार्ट करना है हमें, हमें इसका n5 डिफाइन करना है, क्योंकि आपको साथ दिख रहा है l। अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको n5 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, n5 को पहले प्रूफ करेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले में रखेंगे, प्रूफ हो जाएगा। ऐसे अगर सोचोगे तो आर्टिकल बड़े इजी है, ऐसे अगर सोचोगे फॉर्मूला सामने रख लो तो देख लो भाई, पहले n5 लाना है, कोई भी हो, ए टू जेड में n5 किसी में और होगा तो ऐसे, तो हम पहले n5 लाएंगे। क्या लाएंगे, n5। n5 आने से पहले क्या आता है, n5 आने से पहले क्या आता है भाई, n5 आता है। एक राउंड के लिए आता है ना, एक चक्कर के लिए, फिर n चक्कर के लिए निकालते हैं। चले देखो आप क्या है, परिनालिका के, ये तो कर लिया ना, क्षेत्रफल लेंथ, ये आप पढ़े लिखे बच्चे हो, सब लिख रखा है लेंथ। इसका लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, एरिया कितना, क्षेत्रफल ए, और इसमें राउंड कितने n, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। आपको दिख रहा है, अच्छी खासी समझदार हो, देख के लिखते हैं हम तो इंट्रो की तरह। आगे देखो, परिनालिका के प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लास्क कितना आएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या होता है भाई अपना, 5 इज इक्वल टू बी ए, बी ए होता है, ये तो पढ़ा था अभी आपने, होता है ना। अब आगे चले, ये आप देखो, अब यहाँ पे क्या है, परिनालिका से गुजरने वाला कुल फ्लास्क। पहले हमने एक से देखा, एक राउंड से देखा, कुल का मीन्स क्या होता है, जितने भी राउंड है टोटल से देखो आप, फिर ये तो होता है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको ये दिख रही है, कहाँ पे, ये तो इसके एक राउंड से निकाला हमने। किससे निकाला, पहले एक राउंड से। मैं बोलूं टोटल बताओ, तो क्या करोगे आप, जितने भी राउंड होंगे सबसे निकाल लोगे और उसको बता दोगे इतना है। तो पहले हमने किससे निकाला, एक राउंड से निकाला। अब मैं पूछ रहा हूँ टोटल कुल कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सब राउंड को आपको लगाना पड़ेगा ना, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो एक से निकाल दिया, फिर उसने बोला परिनालिका से गुजरने वाला कुल फ्लास्क कितना होगा, टोटल कितना होगा फ्लास्क। तो क्या करोगे, आपको पता है n5 होता है, वो कितना होता है, n5 होता है। अब n5 होगा तो कितना होगा भाई, n5 तो आपको पता है 5 की वैल्यू कितनी है अपनी, ऐसे नहीं करना, हमारा कितना हो गया, हमारा n5 हो गया, n5 हो गया ना। अब आपको पता है n, और 5 की वैल्यू कितनी है अपने पास, b, ये हो गया ना, ये हो गया ना। अब आपको l निकालना, देखो हमारे पास किसकी वैल्यू निकाली हमने, n5 की। मैंने बोला था अगर आपको l प्रूफ करना है तो आपके पास n5 और i होना चाहिए। पहले आप n5 की i की वैल्यू निकालोगे, i तो होता ही हमारे पास, की वैल्यू का निकाले, n5 की वैल्यू निकालोगे, फिर फॉर्मूले में रखोगे, प्रूफ हो जाएगा। तो देखो n5 तो हमने निकाल लिया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इसके फॉर्मूले में लगा देंगे और हमारा लो आ गया। बताओ कितना सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है, छोटे वाले से बड़ा वाला बन गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज रह गई आपकी, क्या रह गई, हम निकालेंगे इसका मैग्नेटिक। आपको पता है बी की जरूरत नहीं पड़ रही है, देखो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये चाहिए। इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, आपको v दिख रहा है, आपको a दिख रहा है, तो आप यहाँ पे a की भी वैल्यू रखोगे और v की भी वैल्यू रखोगे। कैसे रखोगे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये तो हो गया, फिर y तो हो रही है। तो इसमें आपने पढ़ा था परिनालिका जो होती है, सोलेनॉइड जो होता है, उसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, कितना होता है, v कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ये होता है, ये होता है। पहले क्या करेंगे हम ये लेंगे
इसका पहले हम v निकालेंगे। क्यों निकाला? देखो मैं डायरेक्टली पहले भी निकाल सकता, लेकिन मैंने इसलिए निकाला कि आपको मैं दिखा सकूं कि मैं v निकाल क्यों रहा हूं, क्योंकि v की डायरेक्ट बार बार जरूरत पड़ रही है। देखो v की a की जरूरत पड़ रही है, तो कहने का मकसद ये, आर्टिकल को करने का तरीका ये होता है, आप फाइनल फॉर्मूले पे जाओ, जैसे हमारे पास ये लिखा है ना, फिर जो भी यहाँ पे होता है तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एन फाई निकालना है। तो आप पहले एन फाई को डिफाइन करो और फिर डायरेक्टली इसे रख दो। तो यहाँ पे हो गया, तो v की वैल्यू होती है ये। अब यहाँ पे समझना, देखो ये क्या है, ये बोलते हैं एकांक लंबाई में, यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या आई। कितने? यूनिट लेंथ में, मतलब यूनिट लेंथ का मतलब लेंथ को 1 ले लिया आपने। बात करता हूँ, अभी तो बताया मैंने, लेंथ की वैल्यू कितनी ले ली? 1। तो यूनिट लेंथ में होता है, लेकिन हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एन के टर्म्स में। किसमें निकालना है? एन के टर्म्स में। तो एल लेंथ में कितने राउंड है? एन। तो यूनिट में 1 में कितने होंगे? तो 1 में है ना, और ये किसके बराबर होता है 1 में? ये होता है हमारे स्मॉल एन के बराबर। तो स्मॉल एन बराबर एन अपॉन, बताओ मुझे, आपको सिंपल में याद रखना है कि ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप ध्यान रखो, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन बाई एल। इतना तो याद रख सकते हो, इतना रख लो। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू लगाऊं तो क्या होगा? एन आई वाई एल। क्लियर? यहाँ पे हम वैल्यू लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब इसकी ये हो गया, मानो इसकी कितनी है? रेडियस। भाई ये कैसे होते हैं? राउंड होते हैं, राउंड में होते हैं, और आपको पता है जो भी राउंड में होता है उसकी रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। तो इसकी रेडियस मान ली हमने कितनी है? आर है। कितनी रेडियस है इसकी? आर। तो इसका एरिया कितना आएगा? एरिया आएगा इसका, सीधी सी बात है, पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। तो मैं v की पाई आर की वैल्यू लगा दूं, तो v की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? म्यू नॉट एन आई वाई एल इंटू पाई आर स्क्वायर आ गई। अब इसमें एन फाइव में रख दो इसकी वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा? बस क्या करना पड़ेगा बताओ मुझे? बस आपको एन से इसकी वैल्यू तो आपने निकाल ली, देखो क्या कर दी, देखो फाइव की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब जब एन फाइव में रखोगे तो क्या होगा? फाइव की जगह ये आ सकता है ना, फाइव की जगह ये आ सकता है ना। क्यों दिक्कत आ रही है? बेटे हार्ड होते हैं ये चीजें, इसमें दिमाग पे थोड़ा फोकस कर, और फोकस कर, और अच्छे से फोकस कर। यहाँ पे क्या है तो हमारा एन हो गया। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली? बी की। बी की वैल्यू, देखो मैंने बोला है आपको फिजिक्स पढ़ना है, तो घर पे जाके इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि वैल्यू कैसे रखते हैं और एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनता है। देखो उस दिन भी मैंने कितने अच्छे से समझाया था, फॉर्मूला कन्वर्टेशन तो आना चाहिए, वरना फिजिक्स नहीं आएगा। हम कर ही गए, वहां से वैल्यू उठा के ही तो रख रहे हैं। यहाँ पे वी की वैल्यू देख, तूने निकाली नहीं है अभी, निकाली तो तू नहीं मान, ऐसे मान तूने निकाली है, ये निकाली है, देख निकाली है ना, ये निकाली है। तो तुझे पता है ना, मैंने बताया कि जहां भी वी आएगा तो ये रख सकता है, जहां भी क्या आएगा? वी आएगा तो इसकी जगह ये रख सकता है, या फाइव आएगा तो इसकी जगह रख सकता है। ये तो कर रहे हैं यार, बस यही कर रहे हैं। तो हमारे पता है कि v की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास? म्यू नॉट एन आई वाई एल आई थी। a की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। आपको पता है n इंटू एन कितना हो जाएगा भाई? एन स्क्वायर म्यू नॉट आई और पाई आर स्क्वायर बाई एल। टी आ गया आपके पास टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स निकल गया तो काम हो गया। आप तो डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में रखना है और खत्म। तो यहाँ पे क्या है, इसके सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आते हैं मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो आना है। जो कर, जो भी जहां बिजी है होने दो, जो जहां बिजी है उसे होने दो। एन स्क्वायर म्यू नॉट आई, और ये क्या चले अपना आई पाई आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है देखो अपना आई और क्या है एल। अब आपको पता है भाई आई से आई गया और बाकी बच गया क्या हमारे पास? वो बच गया, तो क्या बचा? एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ये हमारा सिंपल सा फंडा यहाँ पे बन के आया। बताओ मुझे,
बस आपको ये चीज माइंड में सेट रखनी चाहिए जब आप इस चैप्टर का रिवाइज करो, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्या कि हम किसी आर्टिकल को जब करते हैं तो किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से हम उसका फाइनल फॉर्मूला देख के किस तरह से चीजों को लाते हैं। मैंने बता दिया था आपको एल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? अब तुम सुन नहीं रहे, आपको एल प्रूफ करना है। तो एल का फॉर्मूला आपको पता है, शॉर्ट थ्योरी से मिल जाता है, किसी का भी ये फॉर्मूला मैन वाला शॉर्ट थ्योरी से मिल जाता है ना। अब आपको पता है एन फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आपको इसको प्रूफ करना है। और एक चीज सोचो कि अगर फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं होता तो दुनिया पागल है जो हार्ड बोलती। अगर हार्ड है तो हार्ड बोलती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आपको इजी लगे, मतलब कुछ ऐसा तरीका लगना चाहिए जो आपको हार्ड ना लगे, तभी तो करता हूँ वैसे एक एक चीज को इतनी डार्कली समझा के। फिजिक्स का तरीका एक ही है, जिसने एक आर्टिकल कर लिया, क्या कर लिया? एक आर्टिकल कर लिया तो सब आर्टिकल कर लिए, बस फॉर्मूले चेंज होंगे, तरीके चेंज नहीं होते, तरीके तो वही है। अब स्वयं प्रेरण हमारा परिनालिका से देखो दूसरा वाला बड़ा इंटरेस्ट आएगा, दूसरा इंटरेस्ट आएगा। सोचोगे क्यों आएगा? क्योंकि सेम है बिल्कुल, बस चेंज है। वहां पे क्या आपका, वहां पे क्या परिनालिका थी आपकी, यहाँ पे आपकी क्या है? कुंडली है। कुंडली मीन्स कॉइल है। वहां पे क्या था? वहां पे क्या था? वहां पे क्या था? वहां पे क्या था? और यहाँ पे क्या है? कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे कुंडली मीन्स कॉइल है। आपको पता है कॉइल है ना, कॉइल आप बना चुके हैं। मैं कुंडली और कॉइल एक जैसी बना देता हूँ कभी कभी, अपनी ड्राइंग इतनी खतरनाक है मेरी, तो उस पर मत जाना आप आपने डायग्राम तो सबने देखे है ना, कुंडली कैसी होती है वो कैसी होती है, फिर भी मैं कोशिश बराबर कर रहा हूँ, मेरे कॉन्सेप्टों पे जाओ, डायग्राम पे मत जाओ। आप क्या है, कुंडली बनानी है, हमें कॉइल्स बनानी है। तो हमारे पास कॉइल्स आप कितनी बार पढ़ चुके हो, कॉइल्स कुछ इस तरह की होती है। हमें क्या लेना है? हमें कोई कुंडली लेनी है और केंद्र पे सेंटर पे लेना है, और कुंडली के प्रत्येक फेरे में ये होगा। अब मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए एक काम करता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, मैं आपने एक इस तरह का कॉइल पढ़ा था, याद करो, एक ही फेरा वाला पढ़ा था। वायो सेवर्ट के जो चैप्टर है, क्या था हमारा, हमारे जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट थे आपने पढ़े थे ना, धारा के चुंबकीय प्रभाव जो थे, उसमें तो पढ़ते हैं सब ये। तो आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक कॉइल थी, एक कुंडली थी ना, याद करो। तो उसके सेंटर पे हमने वी डिफाइन किया था, याद आ रहा है कुछ? क्या किया था हमने एक, हमारे पास एक ही फेरा था, उसमें एक ही राउंड था, एक ही राउंड था। ये चीजें कर चुके हो आप, लेकिन आपका रिवीजन नहीं होगा शायद, इसलिए दिक्कत आ रही होगी। तो एक हमारे पास कॉइल थी, उसमें एक ही राउंड था, तो उसके सेंटर पे हमने वी डिफाइन किया था, मतलब हमारे पास एक कुंडली थी, उसके केंद्र पे हमने चुंबकीय क्षेत्र डिफाइन किया था। ये कर चुके हो आप, कर चुके हो आप। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है, आपने इंट्रो बिल्कुल सेम रहा था उसका भी, यहाँ पे आपको पता है रेडियस इसकी आ रही होगी, इसमें करंट फ्लो आई हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम पहले एक फेरा ले रहे थे, फिर आप एन फेरे तो ले ही सकते हो, मतलब यहाँ पे एक राउंड है तो एन में क्या हो जाएगा, एन राउंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं। एक के लिए वो आ जाएगा, एन के लिए एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आपने जो किया था, क्या किया था, तो इसका इंट्रो देना है पहले आपको। आपको पता है इसमें फेरे कितने, हमारी एक वृत्ताकार सर्कुलर है ना, सर्कुलर है, तो क्या है, जिसकी त्रिज्या आर मीटर, फेरों की संख्या एन है, कुंडली में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। मीन्स लेट अस एज्यूम दैट देयर इज ए सर्कुलर कॉइल्स होल्स, रेडियस इज आर मीटर एंड नंबर ऑफ द टर्न्स इन एन, ए करंट ऑफ आई एम्पीयर इज फ्लो इन द कॉइल्स। तो ये आपको देख के लिखना होता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आगे क्या करेंगे, आपको पता है हमें पहले इस तरीके के क्वेश्चन करने का रूल्स क्या है, आपको वी निकालना पड़ेगा, फिर एन फाई निकालना पड़ेगा, फिर आप जाके निकालोगे। अभी किया था, क्या किया था, देखो एक क्वेश्चन करते हैं तो अगला इजी हो जाता है अगर आप समझ के पढ़ो। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, मैंने बोला था अगर आप स्वयं प्रेरण का क्वेश्चन करेंगे, करने का तरीका एक ही रहेगा, क्या रहेगा, एक ही। आप क्या करते हो, आप बी डिफाइन करते हो, क्या डिफाइन करते हो, आपको पता नहीं आई से बी आता है, और बी से फिर
फाइव आता है, फिर फाइव से फिर अभी तो क्या बताया था, तो आई तो है, आई डिफाइन थोड़ी करनी है, आई तो ऑलरेडी है आपके पास, आपको वी डिफाइन करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बी से ही भाई फाइव आएगा, बी से ही क्या आएगा, और फाइव अगर एन टर्म्स होंगे तो एन फाइव आ जाएगा। फिर आपको पता है इसी से आपका सब कुछ आएगा, फिर आई ई एल एम सब टोटल। क्लियर? आप देखो, तो हमें करना क्या होता है, ये ध्यान रखना, इस टर्म्स में ही करोगे हर आर्टिकल को, पहले वी डिफाइन करोगे, फिर फाइव डिफाइन करोगे, फिर एन फाइव डिफाइन करोगे, फिर जो चाहो कर लो, चाहे एम कर लो, चाहे एल कर लो, चाहे ई कर लो, चाहे आई कर लो, बस ये लाइन याद रखना सबके लिए। ये हो गया, हमें वी डिफाइन करना होता है, पहले क्या डिफाइन करना होता है, वी। आपने बहुत ही प्यार के साथ किया था, याद है क्या था, म्यू एन आई, वही तो बोल रहा है, रिवाइज नहीं तुम्हारा अच्छे से, वरना आगे आगे मुझसे बोलते कि ये होता है। सेंटर पे डिफाइन किया था आपने, तो कितना आया था फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। क्या ये नहीं आया था? आया था। ये कितने राउंड के लिए भाई, ये 1 राउंड के लिए। याद करो, मैंने बोला पहले आप एक राउंड से मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि फील आए, अंदर से फील आने चाहिए। कितने राउंड है इसमें, एन, ये आपने सेम किया है, अब एन राउंड के लिए एन ले लेंगे आप। फिर क्या किया आपने, पता है आपने वी डिफाइन कर लिया, हाँ कर लिया भाई, ये क्या है मैंने नंबर लिखा है V1, वो नहीं है ये, 1 राउंड के लिए मीन्स 1, तो आपने वी कर लिया, फिर क्या करना होता है फाइव है, तो ये किसके लिए, अब हमें लेना एक फेरे से, एक राउंड से जो पास होगा, अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया था, एक राउंड से पास होता है कितना आता है, 5 इक्वल टू वी ए, अभी तो किया था, कितना आता है, एक टर्म से गुजरने वाला जो आता है, पास वाला जो आता है, भी आता है, किया था ना हमने। अब आपको क्या करना होता है, आपको दोनों की वैल्यू लगानी होती है। आपको पता है v की वैल्यू आपके सामने लिख रखी है, और म्यू नॉट एन आई 2r इंटू ए की वैल्यू आपको पता है पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर का तो एरिया यही आता है, जो चीज राउंड में है, सर्कल में है, तो उसका एरिया एक ही होता है पाई आर स्क्वायर, सब राउंड में यहाँ पे। तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आपकी फाइव आ गई, आपका बी आया, फिर आपका फाइव आया, फिर आपका एन फाइव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन फाइव। देखो मेरी कोशिश रहती है कि अगर आप 100% यहाँ पे फोकस से पढ़ो, और फिर इस जो भी लेक्चर है इसे घर जाके रिवाइज कर लो, 3 बार में अगर समझ में नहीं आ जाए तो गारंटी मेरी है, लेकिन तुम अगर क्या करो, इग्नोर मारो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर? आगे चले, अब निकालना हमें एन फाइव, एन फाइव निकाले, एन फाइव, एन फाइव निकाले, तो आपको पता है टोटल फ्लास्क कितना होगा, टोटल फ्लास्क, टोटल फ्लास्क, टोटल फ्लास्क मीन्स कुल फ्लास्क क्या होगा, आपको पता है एन फाइव, एन फाइव होगा, तो बस क्या करना होता है हमें, क्या करना होता है बताना मुझे भाई, जो फाइव की वैल्यू आई है लगानी तो होती है, लगानी होती है, कितनी आई है अपने पास, 0 तो नहीं आई गई, कितनी आई है, मैं दिखा दिखा के लगाता हूँ इसलिए कहा फील आया आपको, हालांकि आपको पता है, डायरेक्ट नहीं बताया आपको, आपको पता है क्या है, अब एन है, आपको पता है वी की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, एन आई बाई 2r पक्का, और यहाँ पे ए की वैल्यू, तो एन फाइव की वैल्यू यही तो आई थी हमारे पास, आ गई, एन फाइव आ गया, फिर क्या करते हैं, फिर तो आ जाओ किस पे, किससे, एल फाइव कैसे निकाला था, निकाल चुके हो आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एल फाइव तो निकाल चुके हो ना आप, एन फाइव इज इक्वल टू एल आई से आई नीचे आ जाती है, तो एल इज इक्वल टू, फिर क्या निकालेंगे, फिर हम निकाल देंगे इसके कुंडली का स्वयं गुणांक, मींस सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द कॉइल, लगा दे, आप तो निकाल सकते हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े प्यारे हो, प्यारे नहीं है, बहुत ही पागल हो, हाँ नहीं, इसका मीन्स ये है कि पुराने कॉन्सेप्ट अगर चल रहे हैं और तुम नहीं बोल रहे, तब भी तुम्हारी शक्ल पे 12 बजे हैं, तो इसका मतलब दिक्कत तुम्हारे अंदर है। नहीं, मुझे पता रहता है, टीचर को हर को पता रहता है कि किसको, बच्चों को पता है कि ये वाली बात नहीं पता है, तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें पता ना, चेहरे पे लिखा होता है सब कुछ,
हाँ जी, ऑटोमेटिक। ये हो गया। अब लगा दें n5 की वैल्यू उठा के, तो कितनी है हमारी, n इंटू एन, एन स्क्वायर और म्यू नॉट आई और पाई आर स्क्वायर। नीचे क्या चल रहा है अपना, 2r है और आई है। बताओ कोई दिक्कत। अब आपको कुछ इस तरह से काट देना है, इस तरह से। आज और क्या बचा हमारा, अपॉन काट बांट के। बताओ दोनों में क्या दिक्कत है। अगर पहले से पढ़ा है तो अंदर से फील आ रहा होगा, अबे यार ये तो कुछ नहीं है, पहले वाली लगा रहे हैं, बस n5 निकालना है ना, है कि नहीं। देखिए नहीं आएगी, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तो समझ आ गया ना। बताओ मुझे, ऐसा लगेगा अगर आपका रिवीजन होगा तो क्या, हाँ हमने पहली वाली चीजें ही पढ़ ली। नया क्या है इसमें, बताओ क्या नया है इसमें, कुछ भी नहीं है। n5 निकाल लो बस, बाकी सब पुराने यूज कर लो। अब आते हैं अन्योन प्रेरणा पे। अन्योन का मीन्स, अन्योन अन्योन मीन्स म्यूचुअल, म्यूचुअल करना है हमें, जैसे वो होता है ना मैच्युअल। हाँ तो इसी तरह से मैच्युअल किसे बोलते हैं। अब आ जाओ उस पे, अपने आने वाले हैं किस पे, अन्योन प्रेरणा पे। अन्योन प्रेरणा का मीन्स क्या होता है। अन्योन प्रेरणा, म्यूचुअल इंडक्शन। अन्योन प्रेरणा का मीन्स किसी दूसरे से लेना है सीख। प्रेरणा का मीन्स क्या होता है, मोटिवेशन लेना, किसी से सीख लेना है, दूसरे से लेना है। अब देखो अभी तक क्या किया था, खुद ही कर रहा था जो भी कर रहा था, स्वयं, सेल्फ। अरे देखो नाम से साफ साफ क्लियर है, सेल्फ का मतलब स्वयं ही करना, उसे खुद ही करना है जो भी करना है, तो सेल्फ कर रहा था। यहाँ पे सेल्फ नहीं करना, आपके जो भी लेना है। देखो लिया क्या था उसने, ध्यान से सोचो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, ये भी समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या करना है। आपको पता है कि उसने लिया क्या था भाई, आई से वी एन n5 लिया था, बस क्या लिया था, n5 लिया था। इसका मतलब n5 उसने खुद से ले लिया था, यहाँ पे आपके क्या करेगा, आपका दूसरे से लेगा n5, सिंपल बात समझ आ रही है ना। स्वयं प्रेरणा का खुद सोचो भाई, सेल्फ स्वयं प्रेरणा, प्रेरणा का मतलब होता है सीख लेना। तो यहाँ पे सीख तो उसने ली नहीं, हमने देख लिया पूरा, n5 लिया, क्या लिया n5, लेकिन खुद से ही लिया उसने। यहाँ पे n5 किसी दूसरे से लेगा, बस स्वयं प्रेरणा और अन्य प्रेरणा में। ये फिजिक्स से ये कोई सीख ले रहा है क्या, हाँ भाई ये तो बढ़िया। n5 समझ आ गया, यहाँ पे n5 खुद से लिया उसने, वहां पे n5 दूसरे से लेगा। जब n5 दूसरे से लेगा तो आपको पता है b भी दूसरे का होगा, b भी किसका होगा, दूसरे का होगा। जब b दूसरे का होगा तो i भी, इसका मतलब सब कुछ दूसरे का होगा, अपने तो बस लेंगे, है ऐसे ही तो है। देखो यार पहले से डायग्राम से समझ लो चीजों को, डायग्राम की बात तो समझ आ गई। यहाँ पे हमें n5 की वैल्यू किसी दूसरे से लेनी है। कहने का मतलब ये है, आंखों के सामने देखो, प्रैक्टिकली सुनने में ज्यादा समझ नहीं आता। यहाँ पे हमने दो कुंडलियां ली है, दो क्वाइल्स लिए जिसमें n फेरे। कितनी क्वाइल्स है हमारे पास, दो क्वाइल्स है जिसमें n टर्म्स है। देखो अगर क्वाइल्स दो होते हैं तो हम एक को n1 मान लेते हैं, एक को n2 मान लेते हैं। क्यों मानते हैं बताओ, दोनों में डिफरेंट करने के लिए, वरना पता कैसे चलेगा कि किसका क्या है। मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बोला कि इसको मैंने फर्स्ट क्वाइल मान लिया, फर्स्ट कुंडली मान लिया, फर्स्ट कुंडली मान लिया, और इसको मैंने सेकंड कुंडली मान लिया। देखो यहाँ पे अब मैं बोलूं कि भाई कि n1 है, तो आपको पता है कि फर्स्ट वाले की बात चल रही है, और मैं बोलूं n2 है तो, और मैं खाली बोलूं n है तो तुम तो सोचोगे किसकी बात चल रही है, पता ही नहीं चला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो लगाते हैं वो पहचान के लिए लगाते हैं।
तो फर्स्ट वाले को सब फर्स्ट फर्स्ट, बुक्स पे क्या करते हो तुम, सब अपना अपना नाम नहीं लिखते, कोई साइड वाले का नाम लिख देगा क्या, अपना ही लिखते हैं। तो इसका नाम फर्स्ट है और इसका नाम सेकंड है, इसमें जो भी कुछ लोग हैं फर्स्ट, इसमें सेकंड, तो हमारा इसमें टर्म्स कितने हैं, तो इसमें इसमें अब आपको पता है यहाँ पे ये करेगा जो करेगा भाई, तो पढ़ते पढ़ते क्या भूल गए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे हम फ्लास्क में चेंज कर रहे थे और फ्लास्क में चेंज करने से हम आई को जनरेट कर रहे थे, यही तो है वहां पे। और हमने देखा, देखो ध्यान समझो, एक लाइन में आंसर आ रहा है इसका, हम इस चैप्टर के अंदर क्या कर रहे हैं, आई फ्लास्क में चेंज कर रहे हैं और फ्लास्क में चेंज करके ई जनरेट कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, फिर ई से आई जनरेट कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, इतना ही काम कर रहे हैं ना। मैंने बोला आई ई को जनरेट करने के लिए मींस फ्लास्क में चेंज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो आप चुंबक को क्या करा दो, क्या करा दो, चला दो, एक जगह से दूसरी जगह मूव करा दो, या फिर हम आई में चेंज कर दो, दोनों तरह से हम ला सकते हैं उसको। कितने तरह से ला सकते हैं, दो तरह से ला सकते हैं, ला सकते हैं ना। तो हमें यहाँ पे फ्लास्क में चेंज ही तो करना है, फ्लास्क में चेंज करना है ना, तो भाई हमें इस बार इस कुंडली में वहां नहीं है धारा, करंट फ्लो किसमें कराना है, उसमें। तो जब इसमें आपको करंट फ्लो कराना है तो क्या इसमें बैटरी लगी होगी, थप्पड़। कैसे, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जिसमें आप ऑटोमेटिकली करंट को फ्लो कराते हो उसमें कुंडली, उसमें बैटरी नहीं लगाते। तो तुम सोचोगे अभी तो लगा रहे थे, वो इसलिए लगानी पड़ रही थी कि भाई करंट भी उसी को फ्लो कराना था, धारा भी उसी को बनानी थी, दोनों काम उसी को करने। आप देखो यहाँ पे ये हो गया, बस जिसको ज्यादा हार्डली नहीं लेना, तो आपको ध्यान रखना है इसमें आप आई फ्लो करोगे, क्या करोगे, इसमें आई फ्लो करोगे, इसमें आई फ्लो करोगे तो क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। और बी जब आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, चुंबकीय फ्लास्क होगा। अब आपको पता है इसमें भी होगा, और अगर इसके बी में चेंज हुआ तो इसके फ्लास्क में चेंज होगा। तो खुद आंखों से देखो, ये फ्लास्क इससे भी तो होके जा रही है, इससे भी तो होके जा रही है, क्योंकि जैसे चुंबक से फ्लास्क निकल रहा था तो वो दूसरे से भी तो होके जा रहा था, जा रहा था ना। तो आपको पता है जो भी करना है इसमें करना है, जो भी करना है इसमें करना है, दूसरे वाले में ऑटोमेटिकली हमें करंट फ्लो कराना है। तो आप क्या किया, आपने इसमें करंट फ्लो किया, जब आपने करंट फ्लो किया तो आपको पता है करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे पूरे क्षेत्र में क्या आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आपको पता है जैसे ही आप आई में चेंज करोगे तो बी में चेंज होगा, जब बी में चेंज होगा तो फ्लास्क में चेंज होगा। अब खुद सोचो, फ्लास्क में यहाँ पे चेंज होगा तो यहाँ पे भी तो चेंज होगा, जैसे ही फ्लास्क में चेंज होगा इसमें आई फ्लो होने लगेगी, इसी को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरणा। देखो दूसरे से सीख लेकर करंट फ्लो किया ना, सी किससे ले रहे हैं, पहली वाली कुंडली से, फ्लो किससे हुआ, जैसे एक बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा, दूसरे को जब देखा उसने कि ये तो रोज जाता है, वो भी जाने लगा, तो इसमें धारा नहीं बह रही थी, इसने इससे प्रेरणा ली, सीख ली और करंट फ्लो होने लगा। तो ये होता है अन्योन्य प्रेरणा। अन्योन्य का मीन्स दूसरे से सीख लेकर उसके जैसा कोई काम करना, अन्योन्य प्रेरणा। क्लियर, अब चले, अब आप समझ सकते हो क्या कर रहे हो आप। देखो फ्लास्क में चेंज करा रहे हो, तो फ्लास्क में चेंज करा के दूसरी कुंडली में धारा बहा रहे हो, इसी को लिखना अन्योन्य प्रेरणा में। जो करते हो जब पढ़ेंगे उसको करेंगे, देखो लिखेंगे तो मैं बताऊंगा क्या कर रहे थे, यहाँ पे दिखा दो, कहाँ पे था भाई, यहाँ पे कर लिया आपने, यहाँ पे हो गया, हाँ ये देखो यहाँ पे क्या, अन्योन्य प्रेरण, क्या, म्यूचुअल इंडक्शन का मीन्स क्या है, अभी बताया था हमने, क्या बताया था, देखो एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर, आपने पहली वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया ना, तो फिर पास वाली कुंडली में क्या हुआ, विद्युत वाहक बल आ गया, नहीं फील आया, नहीं आया, अभी ना आया, देखो ये नहीं है तो ये होगा, तो फिर ये होगा, ये भी नहीं है,
तो आपका देखो यहाँ पे आपने आई में चेंज किया, समझ में उसके आता है जो घर पे जाके भी पढ़ता है और जो सीरियसली देखता है, जिसे हर सेकंड पे बात करनी है तो उसके समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैंने 10 बातें बोली है, आधी तुमने 5 सुनी नहीं तो क्या समझ में आएगा? अजीब हो। यहाँ पे देखो आई समझ में आता है, तुमने देखा है मैं कितनी डार्कली पढ़ाता हूँ चीजों को, अगर इस तरह से भी समझ में आया तो फिर नहीं आने का, फिर कोई चांस नहीं। यहाँ पे देखो आई में अगर चेंज हुआ तो सीधी सी बात है फ्लास्क में चेंज होगा, फ्लास्क में इसके चेंज होगा तो फ्लास्क में इसके भी चेंज होगा, क्योंकि इससे भी तो ये फ्लास्क जा रही है ना। अब जैसे इसके फ्लास्क में चेंज होगा इसमें क्या आ जाएगा? ई जनरेट होगा। ये तो आप सीख चुके हो, अगर किसी के फ्लास्क में चेंज किया तो ई जनरेट होता है, विद्युत भागबल उत्पन्न होता है, विद्युत भागबल उत्पन्न होने से धारा उत्पन्न होती है। तो यही तो बोल रहे हैं वो कि एक पहली वाली कुंडली के आपने आई में चेंज किया तो दूसरी वाली में क्या हुआ? विद्युत भागबल आ गया। ये तो समझ आ गया ना? आई चेंज, वी से इसमें फ्लास्क चेंज, जैसे इसमें फ्लास्क चेंज हुआ ई आ गया होगा। देखो अब कितना हो गया? बस यहाँ पे देखो क्या बोल दिया उसने, बोला वहां पे फील करके नहीं पढ़ोगे तो ये थ्योरी एक नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी ऐसे नहीं लिख सकते हम, और ना केमिस्ट्री की ऐसे लिख सकते। क्या लिखा उसने बोला एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास वाली कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, इसे अन्योन्य प्रेरणा कहते हैं। धारा के मान में परिवर्तन पहली वाली में किया, विद्युत भागबल किस में उत्पन्न हुआ? आपने ये माइंड नहीं लगाया क्या पहली वाली में नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, लेकिन वो हम पढ़ चुके हैं, खुद का हम पढ़ चुके हैं, पहली वाली में भी हुआ होगा, सेल्फ इंडक्शन भी तो आया होगा ना, लेकिन दूसरी में पढ़ना है यहाँ पे। तो क्या बोला उसने? बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द करंट इन द वन कॉइल्स एंड इंड्यूस क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेट इन द अदर कॉइल्स प्लेस्ड नियर बी, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? अब आता है इसका अन्योन्य प्रेरणा गुणांक, जैसे अभी निकाला था आपने वैसे ही हमें निकालना है। क्या निकालना है? पहले आपको पता है V आया किसकी वजह से आया? I1 की। अरे समझो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे एक नहीं बचा, यहाँ पे 2 है ना। अब आप बताओगे देखकर, ये ऐसा नहीं है देखकर ही पता चलेगा, ये देखो यहाँ पे देखकर पता चलेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे फ्लास्क निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लास्क तो इसमें भी निकलेगा, इसमें भी चेंज होगा, लेकिन इसकी बात ये तो कर ली हमने स्वयं वाली, सेल्फ वाली। आप जैसे ही यहाँ पे I1 में क्या करोगे? आप जैसे ही I1 में चेंज करोगे, क्या करोगे? I1 में चेंज करोगे तो इससे निकलने वाला जो फ्लास्क है वो भी चेंज होगा। इसके सबको हम 1-1 मानेंगे, इसके सबको हम 2-2 मानेंगे। तो इसके फ्लास्क phi2 में क्या होगा? चेंज होगा। जैसे ही phi2 में चेंज होगा ये आएगा। अब कुछ सोचो इसका phi2 होगा किसके? एक बार आपको पता है phi होता क्या है भाई? इसका phi भाई सब मान लेना, phi भी मान लेते हैं। देखो इसमें भी तो एक ही है, तो B1 B2 मानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 होते हैं तो 1-2 मानते हैं, तो B तो इसका ही है, ओनली दूसरे का है नहीं, तो B तो ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे I1 हो गया और I उसका है ही नहीं, तो इसमें I भी रहने दे सकते हो, क्योंकि I भी 2 नहीं है, I एक ही है, तो I1 रहने। अगर 2 होते हैं तो 1-2 मानना पड़ेगा, अगर एक ही है तो आप सिंगल मान सकते हो, तो इसे I भी मान सकते हो, I1 भी मान सकते हो। यहाँ पे क्या है? ये हो गया। अब यहाँ पे देखो इससे निकलने वाला फ्लास्क, क्योंकि फ्लास्क इससे भी निकलेगा और फ्लास्क उससे भी निकलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक को हम इसके फ्लास्क को मान लिया हमने phi1 और इसके फ्लास्क को मान लिया phi2। अब इसमें फ्लास्क जो निकलेगा वो आपको पता है फ्लास्क का फॉर्मूला क्या होता है? VA, फाइनली 0 मानकर VA होता है ना। तो इसका जब आप निकालोगे तो एरिया किसका लेना पड़ेगा? इसका एरिया माना हमने A2 है और इसका एरिया A1 है, और बाद में चाहे तो हम सेम कर सकते हैं इसको, लेकिन A1 A2 से करके दिखाऊंगा, अगर चेंज करके दे दिया तो आपको तो आना चाहिए। यहाँ पे हो गया। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हमें B लेना पड़ेगा और A लेना पड़ेगा, तो मैंने इसीलिए बोला B को सिंगल ही रहने दो, आप कंफ्यूज ही नहीं होगे, A की B ऐसे उठा के लगा दोगे।
ए की बी ए से उठा के लगा दोगे, और ए आपको पता है इसका ले ही लोगे, क्योंकि ए बी क्या है, बी है हमारा जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ए क्या है, ए उसका आप एरिया लोगे जिससे आप फ्लास्क निकाल रहे हो, इससे निकल कितना रहा है। क्लियर करें, बी किसका लेंगे, ए किसका लेंगे, समझ आ गया, आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे बी एक ही है इसलिए मैंने एक ही बनाया, आप दिक्कत ही नहीं, बी उठाओ लगा दो। आप चलते हैं, देखो कौन से बता, बस चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने ही वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो अन्योन प्रेरणा गुणांक निकालना है आपको, इसको बोलते हैं हम एम। क्या आपको पता है ना, म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल होता है तो एम से दिखाते हैं, तो एम से शो करते हैं। आपको निकालना, ये कैसे निकालोगे आप, अब इसकी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन मैंने ये जो है मैंने बोला इस तरह का आर्टिकल तो आता नहीं है, लेकिन आपको इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं बताओ, इसलिए लिख रहे हैं कि हमें, जैसे अभी हमने स्वयं प्रेरणा का क्या निकाला था, एल निकाला था, क्या आप एल निकाल पाते अगर ऐसे नहीं समझते, नहीं कर पाते ना, तो इसका हम बना चुके हैं, इसका क्या बना चुके हैं, देखो पी क्यू दो कुंडली मान ली थी हमने, अभी मानी थी ना, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो उसी के हिसाब से हम इंटो लिख रहे हैं, क्या दो कुंडली अपने पास भाई, तो दोबारा बना लो, इसमें फ्लो होगा करंट, इसमें नहीं होगा, और ये हमारी नेक्स्ट कुंडली है, ये अब इसमें मान लिया N1 फेरे, इसमें N2 फेरे, इसे माना हमने P और इसे माना, इसमें धारा तुम्हें पता है आई ही जाएगी क्योंकि एक ही धारा है, धारा को एक ही रहने दो, और इसकी वजह से ही आएगा V, दूसरे में भी होगा नहीं, और जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम लगा लेंगे, रेडियस की जरूरत पड़ेगी तो इसकी मान लो R1 और इसकी मान लो R2, जिसकी जरूरत पड़ेगी इसकी 1 मान लोगे, इसका 2 मान लोगे, तो हम नॉर्मल इंट्रो लिख देते हैं जो यहाँ पे डायग्राम में हम यूज करते हैं। तो क्या है, देखो माना कि दो कुंडलियां PQ है, PQ मान लिया हमने, इनमें फेरों की संख्या N1 N2 है, एक में N1 एक में N2, प्राथमिक कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, आपको पता है दूसरी में तो धारा लेनी नहीं है, दूसरी में तो ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है, और द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला फ्लास्क फाई है, आप दूसरे वाले से निकालेंगे आप, क्योंकि आपको पता है हम फाई उससे डिफाइन करते हैं जिसमें हमें ई डिफाइन करना है, तो ई किस में डिफाइन करना है आपको, सेकंड वाली में करें, और ऐसे यहाँ पे लिख दिया, देखो हमने PQ है, उसने लिखा क्या है, लेट अस एज्यूम दैट देयर आर टू कॉइल्स P एंड Q, द नंबर ऑफ टर्न्स इन देम इज N1 N2, और देखा करंट फ्लो कितना है उसमें, फर्स्ट वाली में प्राइमरी में आई है, और पासिंग जो इस तरह से कर रखा है उसने, क्या द फ्लास्क पासिंग थ्रू ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज 5। आप करें, अब क्या होगा यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे करने वाले हैं हम क्या, उससे फाई निकाल लें, फाई कैसे निकालते हैं हम फाई निकालते हैं कुछ इस तरह से, फाई क्या था हमारा, अब देखो V एक ही है तो आप टेंशन मत दो, V2 और V खाली V लगा लो, आप कंफ्यूज नहीं होगी, V एक ही है तो V है, और यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा V ओनली इसकी वजह से, तो V इसका भी होता तब तो हम मानते V1 V2, यहाँ पे V एक ही है तो V ले लो, यहाँ तो कोई दिक्कत, आपको पता है A लेना है, A किसका लेना है, 2 वाले का, जिससे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि फ्लास्क किससे निकाल रहे हैं, फ्लास्क इसका निकाल रहे हैं, इससे निकलने वाला, तो पता है तुम्हें एरिया इसका ही लेना पड़ेगा, और हम खुद माइंड में सोचो 20 का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई इसका तो है ही नहीं, जितना भी V है इसका ही इसमें जा रही है, इसका ही तो भी जा रही है इसमें, इसलिए ले रहे हैं, तो क्या है हमारा A2 होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, फ्लास्क का ही, अब ये होगा, इस तरह से आप निकाल सकते हो ना। अब आ जाओ आप इसके कॉन्सेप्ट पे, आपको सोचो अगर I बढ़ेगा तो इसका एक फेरे में ये हो गया, और N फेरे में ले तो क्या होगा, N5 हो जाएगा, N5 हो जाएगा, और कौन सा N5, N2 और Phi2, क्योंकि Phi2 दूसरे वाले में ले रहे हैं। अब देखो इसे इसलिए मैंने कर दिया, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो हमें पता चल जाएगा सब कुछ ऐसे। अब करेंगे, आप मुझे बताओ क्या हम I को बढ़ाएंगे, इसे I को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्या N5 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये तो आप सीख चुके हो, चाहे उसी में है चाहे दूसरे में, क्योंकि आपको पता है I चेंज होगा तो गुजरने वाला फ्लास्क इससे भी तो चेंज होगा, तो चेंज होगा, तो I चेंज करोगे तो किस पे डिपेंड करता है, ये फर्स्ट वाली के I पे,
तो हम I1 से इसमें दिखा क्यों रहे? हालांकि चाहे तो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने लिखा है कि I क्या है, I क्या है, ओनली फर्स्ट में ही है, सेकंड में तो है ही नहीं I, तो हम चाहे तो I भी ओनली लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे I1 पता है क्यों लगा देते हैं? क्योंकि पहचान रहे कि फर्स्ट वाली का और सेकंड वाली का, हालांकि एक ही है तो हम I भी ले सकते हैं, लेकिन I1 I2 लगाओगे मैंने बोला है तो क्लियरिटी रहती है कि कौन सा फर्स्ट का है कौन सा सेकंड का है। यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि भी फर्स्ट का ही है। I यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमें पहचान रही है कि फर्स्ट वाले की I की वजह से सेकंड में काम हुआ है। अब क्या होगा आप मुझे बताओ, फाई 2 क्या होगा? ये जो टोटल फ्लास्क है वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट वाली I के, क्योंकि ये I बढ़ेगा तो इससे गुजरने वाला टोटल फ्लास्क भी बढ़ेगा। तो आप कर दें, इसको कर दें। अब देखो, अब आप गुणनांक को इसको निकाल सकते हो, पहले नहीं निकाल पाते। तो क्या होगा, आपको पता है कि N2 फाई 2 क्या, N2 फाई 2 किसके हैं? I1 के, पहली वाली के। आप इसको हटाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से एक कांस्टेंट आएगा, कोफिशिएंट आएगा, उसको हम L कहते हैं। यही हमारा क्या, यही हमारा गुणक कोफिशिएंट। तो आप M निकालोगे तो क्या करोगे बताना मुझे? N2 फाई 2 अपॉन I आ गया ना। I को कितना, I1 को कितना कर दोगे आप? I1 को कितना कर दोगे? 1। जब I1 को 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा हमारा M इज इक्वल टू N2 फाई 2। यहाँ पे जैसे हमने क्या लिखा था, L की डेफिनेशन लिखी थी। L की डेफिनेशन लिखी थी क्या, कि अगर हमने क्या कर दिया, धारा का मान एकांक कर दे, 1 कर दे, तो उसमें गुजरने वाला कुल फ्लास्क किसके बराबर होता है? स्वयं प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। इसी तरह से यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्राथमिक में, क्योंकि धारा प्राथमिक में कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान कितना कर दिया जाए? 1 कर दिया जाए, तो उसमें स्वयं प्रेरण गुणांक का मान टोटल फ्लास्क के बराबर होता है। ये लिखा देखो, यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है तो अन्योन्य प्रेरणा गुणांक का मान द्वितीय कुंडली से गुजरने वाले कुल फ्लास्क के बराबर होता है। सामने देखा ये क्या है, द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लास्क, ये क्या है हमारा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। मतलब देखो, इफ यूनिट करंट इज फ्लो क्या इन द प्राइमरी कॉइल्स, देन द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंडरी कॉइल्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब अगर आपको इसका क्या करना है, आर्टिकल, तो आपको पता है इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे आप। N2 फाई 2 क्या लगाएंगे? N2 फाई 2 और आप प्रूफ कर देंगे। बताओ मुझे, ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत किसी को? समझ आ गया? अन्योन वाले आप कर लोगे, फर्स्ट वाले मैंने करा दिए, ये कर लोगे ना। बस मैं बता देता हूँ फॉर्मूले लिखा के, बस 5 मिनट लगेंगे आपको, और फिर मुझे क्वेश्चन दिखाने 5 मिनट में आपको। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये है ना, अन्योन्य प्रेरणा गुणांक निकालना है आपको। क्या निकालना है यहाँ पे? अन्योन्य प्रेरणा गुणांक। तो देखो ऐसे आपने, मैंने सब कुछ बता दिया, इसीलिए आपको बता दिया ना। क्या करोगे आप, देखो पी की कुंडली है, पूरा इंट्रो मैंने लिखा दिया, क्षेत्रफल ए, फेरों की संख्या कितनी n, कुंडली में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I, द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या, इसमें n कर दिया। बस आपको क्या करना है, 1 1 2 2, बाकी मैंने टोटल आपको निकालना बता दिया ना, बता दिया। क्या होगा आपको पता है, देखो ये मैं फास्टली करा दूं, आप सीख चुके हो। ये देखो कुंडली के केंद्र पर क्या निकालना है, कुंडली के केंद्र पर निकालना आपको क्या, V। और कौन सी कुंडली के? फर्स्ट वाली पे, फर्स्ट वाली पे निकालना है। तो आपको पता है क्या आता है, फर्स्ट वाली का लोगे, जो भी लोगे, क्या लोगे फर्स्ट वाली का? फर्स्ट वाली का लोगे ना, क्योंकि उसमें चुंबक क्षेत्र तो उसका ही है। तो क्या करोगे आप, म्यू नॉट और n क्या लोगे, 1 लोगे 2 लोगे? पहली वाली में है जो भी है ये भी, N1 I 1 अपॉन 2 R1, ये होगा। फिर क्या होगा, ये किससे, पहले आपके चुंबकीय क्षेत्र आ गया, फिर क्या निकाल दोगे आप, द्वितीय कुंडली से गुजरने वाला फ्लास्क। इससे गुजरने वाला फ्लास्क क्या होगा, एक फिर से आपको पता है, अभी मैं सिखा चुका हूँ सब। इससे क्या होगा,
फाइव टू बराबर बी, तो आपको पता है यही रहेगा क्योंकि बी तो इसका ही होगा, और ए टू। अब आपको पता है बी की वैल्यू आप लगा दोगे, ए की वैल्यू क्या लगाओगे, 2 पाई, नहीं भाई, ए टू बराबर पाई आर 2 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 है यहाँ पे, वी की वैल्यू ये है। और आप क्या करोगे फिर क्या करोगे, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, फिर देखो, फिर आपने कुंडली से टोटल निकालना है कुल, तो क्या करोगे आप, n2 φ2 करना पड़ेगा ना क्योंकि दूसरे वाले से फ्लास्क की बात चल रही है, n2 φ2। फिर यहाँ पे आप वैल्यू लगा दोगे, फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा m इज इक्वल टू क्या, n2 φ2 अपॉन I1। लो हो गया, वही तो है, सिंपल, खत्म। समझ आ गया। बताओ मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है तो बाकी सब पता है, बस क्वेश्चन देख लो। एक मिनट, क्वेश्चन में लेके आया हूँ, इसी में से देखो आउट नहीं जाएंगे, क्वेश्चन ये आएंगे। आपको पता भी होना चाहिए कि आएंगे क्या 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 पूछेगा। कहाँ पे थे, नहीं लिखे हुए हैं सब भाई, देखो यहाँ पे सब क्वेश्चन आपको लिखे हुए। जैसे उसने बोला चुंबकीय फ्लास्क से आपके समझते विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम लिखिए, और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा संबंधी नियम की व्याख्या कीजिए, मीन्स लिखिए। लेंज का नियम लिखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के फैराडे के नियम लिखिए, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रेखीय तार के स्रोत के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल। आप सब निकाले आपने, वो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे क्या बोला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में V और क्या L लंबाई की एक क्षण को रेखीय वेग V से क्या I के लंबवत चलाया जाता है, कि V तथा I लंबवत चलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो लंबवत जा रही है। हाँ, तो क्या है, क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक कीजिए। मैंने क्या बोला था, आप चाहे क्या ले लो, तार ले लो, चाहे आप क्षण ले लो। मैंने जब सॉल्व कराया था बताया था, मैंने बोला था रॉड ले लो या वायर ले लो, दोनों के लिए सेम आएगा। बस क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे आपने तार लिखा था ना वहां पे रॉड लिख दोगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम ही है। यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद क्या बोला, स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा समतल कुंडली के क्या करना है लिए स्वयं प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। अभी सब कर चुके हैं अपने, स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषाएं भी लिखी है अपनों ने, और प्रूफ भी किया उस पे क्या होता है। फिर स्वयं प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए, अन्योन्य प्रेरकत्व स्वयं प्रेरकत्व के बीच अंतर तो निकाल सकते हो, दोनों को लिख दो, एक साइड में से लिख दो, एक साइड में से लिख दो, अंतर खुद हो जाएगा। फिर उसके बाद अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, और दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरणा गुणांक। अभी किया है, दो कुंडली थी अपने पास, अन्योन्य प्रेरणा गुणांक का फॉर्मूला हमने निकाला है। और अन्योन्य प्रेरणा गुणांक किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन हम कर चुके हैं। अन्योन्य प्रेरणा गुणांक क्या करना है आपको, लिखिए। और क्या करना है, स्वयं प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं एवं स्वयं प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और टोटल आपको करने हैं, और टोटल मैंने टोटल कराए, एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं। तो क्या है, ये चैप्टर हम यहीं पे क्लोज करते हैं, और हमने अच्छे से ऐसे किया, ठीक है, आप अच्छे से समझे। और कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे।